हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस फाइनली आप सभी के लिए मैं एक न्यू वंशन फैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है वर्थ ऑफ लव, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों ने शेयर किया है एंड आप लोग सबसे ज़्यादा वोट 2 नंबर को ही दे रहे थे, वर्थ ऑफ लव को। तो मैं उसे ही अभी एक्सप्लेन करूँगी एंड बाकी 2 है वो मैं ऑफ कोर्स करूँगी ये खत्म होने के बाद। तो आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टोरी के बारे में बता दूँ, ये स्टोरी बिल्कुल भी ओमेगा वर्स नहीं है, ये टोटली गे कपल स्टोरी है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा और इस स्टोरी में आपको एक्शन, रिवेंज, हेट सब कुछ देखने को मिलेगा, लव भी देखने को मिलेगा। इस स्टोरी का नाम मैंने रखा था वर्स्ट ऑफ लव, यानी कि प्यार का अहमियत। हम लोग इसमें प्यार का अहमियत जानेंगे, लोग प्यार को किस तरह से अहमियत देते हैं और वो प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लोगों की थिंकिंग इस प्यार को लेकर क्या है, यही हम लोग स्टोरी में जानेंगे। जिनमें हम लोग 2 कपल को यानी कि विंग एंड वांगजी को भी देखेंगे। वांगजी और विंग की प्यार की अहमियत कहाँ तक जाता है और कहाँ पे आके रुकता है, हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है, तो स्टोरी में आगे जो भी होगा स्टोरी हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, तो डोंट वरी। और हाँ, स्टोरी कितने पार्ट पे होगा मुझे मत पूछिएगा गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ये स्टोरी लाइन के ऊपर बेस करता है और मैं कितना एक्सप्लेन कर पाती हूँ इसके ऊपर बेस करता है। तो आई होप सो आप लोग मेरी बातों को समझ पाओगे। तो चलिए हम स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी के हिंट मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ऑफकोर्स यार ये स्टोरी अगर हिंट दूंगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बस सुने, आप लोगों को खुद धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें 2 इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत ही लविंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो एक ब्रिज के सामने थे, वहाँ पर खड़ा होकर मतलब वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और वो लोग शहर को देख रहे थे। उस ब्रिज से पूरा शहर दिख रहा था एंड वो खूबसूरत नज़ारा वो दोनों ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। वो लोग उस चीज़ को देखने के बाद पहला जो इंसान था, जो दूसरे इंसान से थोड़ा सा हाइट से छोटा था, वो दूसरे इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है, माय लव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमने अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं उसे भी हम लोग ओवरकम कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा फिक्र मत करो माय लव। जहाँ पे ये सुनकर वो जो दूसरा इंसान था वो कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या सोचते हैं, बस मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लोगों को हमारे प्यार की अहमियत को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं हम लोग हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर वो जो मतलब पहला इंसान था वो स्माइल करता है और वो दूसरे इंसान के फेस को पकड़ते हुए उसके लिप्स पर एक किस करता है। वो कहता है, हाँ ज़रूर, हम हमारे प्यार की अहमियत देते हैं, लोग जो सोचना है वो सोच सकते हैं, हम हमारी ये सिचुएशन जो अभी पड़ रहा है हम लोग उसे ओवरकम ज़रूर कर लेंगे। ये सुनकर वो दूसरा इंसान स्माइल करता है और वो ना उसे एकदम कमर से पकड़ता है और उसे ना उस ब्रिज के स्टॉल पे मतलब रख देता है, उसे वहाँ पे बैठा दिया था और उसे एकदम पकड़ लिया था। जहाँ पे वो जो पहला इंसान था वो उस इंसान के नेक पर अपना हाथ रख दिया था और वो उसे देख रहा था स्माइल करते हुए। उस इंसान के चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और वो स्माइल कर रहा था अपने लव को देखकर, अपने बिलव को देखकर, जिसे वो हमेशा प्यार करता है और वो हमेशा करेगा, इसीलिए वो उसे देख रहा था। जहाँ पे जब दूसरा इंसान था वो भी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे वो पहले इंसान के करीब आता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा और स्वीट सा किस करता है और वो कहता है, वैसे स्वीट हार्ट, मुझे एक बात बताओगे? जहाँ पे ये सुनकर वो जो पहला इंसान था वो कहता है, हाँ बताओ क्या? जहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो कहता है, तुम्हारे पास हम दोनों का प्यार का अहमियत क्या है? तुम्हें क्या लगता है हम दोनों का प्यार कैसा है? जहाँ पे ये सुनकर जो पहला इंसान था वो स्माइल करते हुए कहता है, मेरे लिए सबसे बड़ा है तुम्हारा और मेरा प्यार जो हमेशा एक साथ रहेगा। ये सुनकर ना जो दूसरा इंसान था वो भी स्माइल करता है और वो एकदम उसके करीब आ गया था। उसका दोनों पैर यानी कि पहले इंसान का दोनों पैर उसने अपने दूसरे इंसान के मतलब बैक पर ना एकदम रैप कर लिया था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बहुत ही लविंगली। जहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो भी कहता है, हाँ तुम्हारा और मेरा प्यार सबसे अहमियत है, आई लव यू माई स्वीट हार्ट। जहाँ पे ये सुनकर भी वो पहला इंसान स्माइल करता है और वो कहता है, आई लव यू टू। लेकिन तभी ना मतलब पीछे से गन की आवाज़ आती है शूट होने की। ये सुनकर वो दोनों ही एकदम डर गए थे और वो दोनों ही पीछे देखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग थे जो उनके तरफ देख रहे थे। ये देखकर वो दोनों जो इंसान वहीं पर ब्रिज पे खड़े थे ना, वो दोनों ही अपने पॉकेट से ना गन निकाल लिया था और वो दोनों ही उनके तरफ गन पॉइंट करता है। जहाँ पे सामने जो इंसान थे ना, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, गार्ड्स थे एंड बीच में एक इंसान था जो वो हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों तो यहाँ हो, आखिरकार तो मिल ही गए। हाँ, ये सुनकर वो जो पहला इंसान था ना वो कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे आ पाए हो? तुम्हें हमारा पता कैसे चला? जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो मतलब दूसरी तरफ से जो लोग था ना वो सामने आते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम दोनों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली तुम दोनों को हम लोगों ने ढूंढ ही लिया। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना जो दूसरा इंसान था ना वो गुस्से में कहता है, तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, अब तुम लोग मरोगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो इंसान था ना वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे, हमें मारोगे, तुम दो और हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग, तुम क्या ही कर सकते हो? जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो दूसरा इंसान था ना वो कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम लोग कितने घिनौने हो, धोखा दिया है तुम लोगों ने हमको, धोखा देने के बाद तुम ऐसे अपना शक्ल दिखा सकते हो हमें। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो तीसरा इंसान था वो कहता है, तुम लोग बेकार इंसान हो, तुम लोगों ने मेरी कितनी बड़ी नुकसान किया है तुम्हें पता भी है, और उसके बाद तुम इतनी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? जहाँ पे ये सुनकर ना वो दूसरा इंसान था ना वो कहता है, हाँ तो मेरी ज़बान को देखा क्या है, मेरे काम को, मेरे एक्शन को देखो। ये सुनकर मतलब ये कहकर ना वो अपने बंदूक से ना उन मतलब सब पर ना मतलब गोलियां बरसने लगता है। जहाँ पे वो जो पहला इंसान था वो भी मतलब गन पॉइंट से गन शूट कर रहा था सबकी तरफ, जहाँ पे सब लोग ना गन से फायर कर रहे थे। वहाँ पे एकदम अफरा तफरी मच गई थी। जहाँ पे वो लोग मतलब वहाँ पे जो ब्रिज में कुछ लोग थे ना वो भी वहाँ से भाग रहे थे गन की आवाज़ सुनकर डर के। जहाँ पे वो
जो मतलब पहला और दूसरा इंसान था ना, वो दोनों लड़ रहे थे उन सबसे, गन पॉइंट से गन शूट कर रहे थे। वो लोग बहुत देर तक ऐसे गन शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो 2 इंसान जो ब्रिज के सामने खड़े थे ना, वो समझ चुके थे कि उनके पास गन मतलब गन की गोली खत्म हो गई थी। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो अपने विलेंस मतलब अपने दुश्मन की तरफ देख रहे थे, जो अभी हँस रहा था, क्योंकि उन लोगों को शायद लग गया था कि उनके पास अब हथियार नहीं है। जहाँ पे ये देखकर ना वो दोनों ही डर गए थे। जहाँ पे अभी कोई रास्ता ना देखकर ना जो दूसरा इंसान जो पहले वाले इंसान के पास आ गया था और वो ना उसे एकदम कमर से पकड़ लिया था और वो उसे हक करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पे ये सुनकर वो पहला इंसान कहता है, कहाँ जाएंगे हम? जहाँ पे वो कहता है, चलो मेरे साथ, और उसे लेकर ना वहाँ से भागने लगता है। एंड वो लोग भी ना उसके पीछे दौड़ रहे थे एंड गन शूट कर रहे थे, लेकिन वो लोग ना मतलब गन से बच रहे थे। वो ऐसे ही ना वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर मतलब दौड़ रहे थे। एक गोली जो दूसरा इंसान के एकदम मतलब शोल्डर था ना, वहाँ पे लग गया था एंड वो ना लिटरली चिल्ला उठा था। जहाँ पे पहले वाला इंसान ना डर गया था और वो उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे दूसरा इंसान नोट करता है और वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वो भी बहुत ही मतलब सिक्योरली एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया था, जैसे कि वो जन्म भर तक ये हाथ नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे एक गोली दूसरे इंसान के पैर पर भी लग गया था, लेकिन पहले वाले इंसान को मतलब दूसरे वाले इंसान ने बचा लिया था। जहाँ पे ये देखकर ना पहला वाला इंसान ना डर गया था और वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें गन की गोली लगी है? जहाँ पे वो बिना परवाह के उसे टाइटली पकड़ता है, वो कहता है, चलो मेरे साथ, और उसे लेकर ना वहाँ से भागने लगता है। वो लोग बहुत ही मतलब जो होता है ना अली गली से छुप के ना वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे एंड वो लोग ना उसे ढूंढ रहे थे, जो उनके पीछे पड़े हुए थे ना वो उनको ढूंढ रहे थे। जहाँ पे वो जो दो इंसान था ना वो एक जगह पे आके छुप गए थे, जहाँ पे वो दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक दौड़े थे। जहाँ पे पहला वाला इंसान वो दूसरे वाले इंसान के पास आता है और उसे हक करता है। वो कहता है, तुम्हें गोली लगी है? तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है, मैं ठीक हूँ, ये सब मामूली गोली है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट नहीं लगा ना? जहाँ पे ये सुनकर वो नोट करता है, वो कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रहा है। जहाँ पे वो दूसरा इंसान कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम ठीक हो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। ये क्या करना, वो एकदम टाइटली हक करता है। वो कहता है, शांत रहो, लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जहाँ पे वो ना एकदम टाइटली दूसरे वाले इंसान को हक कर लिया था। उसने अपने मुंह को एकदम दूसरे इंसान की जिस पर ना एकदम टाइटली घुसा लिया था। वो डर रहा था, वो रो रहा था और वो काँप भी रहा था। जहाँ पे दूसरे इंसान उसे एकदम जकड़ लिया था, टाइटली होल्ड कर लिया था, उसे प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया था। जहाँ पे वो जो लोग जो उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे ना, वो वहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं। जहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो ध्यान से देखता है कि वहाँ पे कोई है या नहीं। जब वो लगता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, तब जाके वो पहले वाले इंसान को पकड़ता है और वो कहता है, सुनो मेरी बात। ये कहकर वो उस चीज़ को जो उसने अपने पॉकेट में रखा था, उस चीज़ को निकालता है। वो एक मेमोरी कार्ड जैसा था, उसे दिखाते हुए वो उसके हाथ में पकड़ाता है और वो कहता है, इसे लो और यहाँ से भागो, तुम्हें इसे लेकर जाना होगा, हमारे आदमियों के पास जाना होगा। ये सुनकर ना पहले वाला इंसान कहता, नहीं ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जाऊँगा, मतलब तुम भी चलो मेरे साथ। जहाँ पे ये सुनकर ना वो जो दूसरा इंसान कहता, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, मेरे पैर पे गोली लगी है और मेरे शोल्डर पे, मैं यहाँ से ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, इसे लो और उसे लेकर भागो यहाँ से। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान कहता, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं, अगर हम लोग साथ में आए हैं तो साथ में जाएंगे, अगर मरना है तो साथ में मरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है, मेरी बात को समझो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसे लेना होगा तुम्हें, इसे लो, भागो यहाँ से। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसमें पूरे सबूत हैं जिसे हमें सबमिट करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरा करना होगा। प्लीज़ मेरी बात को समझो, इसे लो और भागो यहाँ से। जहाँ पे ये सुनकर ना दूसरा पहला इंसान कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। ये कहकर ना वो उसे एकदम टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे दूसरा इंसान उसे हक करते हुए कहता है, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ से अगर तुम नहीं जाओगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, वो लोग अभी भी आस पास है, वो लोग हमें पकड़ लेंगे। ये मेमोरी लो और इसे लेकर जाओ, इस पर हमारी पूरी जिम्मेदारी और पूरा चाइना जुड़ा है। प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़ स्वीटहार्ट मेरी बात को सुनो। ये कहकर वो उसका फेस पकड़ता है, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए कहता है, मेरी बात को सुनो प्लीज़, उसे लो और मैं ठीक रहूँगा, बस मैं यहाँ से थोड़ी देर भागूंगा, क्योंकि मैं उनको बहलाऊँगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर नज़र ना रखे, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। इसे लो और प्लीज़ मेरी बात को समझो और इसे लेकर जाओ यहाँ से। जहाँ पे ये सुनकर वो कहते, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर। जहाँ पे दूसरा इंसान इस बार थोड़ा सा कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हें जाना होगा, तुम भूल मत जाओ कि हम लोग कौन है, हमें ये काम करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करना होगा, जाओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। जब ये सुनकर पहला इंसान कहता है, नहीं मैं। जहाँ पे दूसरा इंसान इस बार डांटते हुए कहता है, तुम्हें जाना होगा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें इस ऑर्डर को पूरा करना होगा, अपनी ड्यूटी पूरा करो। ये सुनकर पहला इंसान कहता है, फिर मैं। वो दूसरा इंसान कहता है, प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, अभी जाओ यहाँ से। ये कहकर वो उस मेमोरी को पकड़ाता है और उसे मतलब वहाँ से ढकेल देता है जाने के लिए। पहला इंसान वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था और वो उस चीज़ को अपने पॉकेट के अंदर घुसाता है और वो आखिरी बार अपने बिलव को देखता है और वो कहता है, मैं तुम अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने। जहाँ पे ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास, प्लीज़ यहाँ से जाओ, भागो। ये सुनकर पहला इंसान जब दौड़ने लगा था, वो वहाँ से छुपते छुपाते निकल रहा था। जहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो लोगों को, जो लोग मतलब सामने था उनको भटका रहा था, वो अपनी तरफ उन लोगों को खींच लिया था और उनको अपनी तरफ घुमा लिया था और वो वहाँ से भाग रहा था और उसके पीछे वो सारे लोग भाग रहे थे। वो जो पहला इंसान था वो ना अपनी आंखों को बंद करके बस वहाँ से तेज़ी से भाग रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना दिल को मतलब उसके दिल में पेन हो रहा था, वो डर रहा था, वो मन ही मन कह रहा था, प्लीज़ मेरे लव अपने आप को सुरक्षित रखना, मेरे लव मैं वापस आऊँगा, तुम्हें लेने वापस आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ रहा था। वो वहाँ से दौड़ते हुए ना वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम वो दूसरे इंसान को देखते हैं जो अब भाग रहा था, उसके चेस्ट पर भी गोली लगा था और वो वहाँ से भाग रहा था। उसके
जगह जगह से कट भी लगे थे, गोलियों के निशान, खून के निशान उसके पूरे बॉडी पर था, जहाँ पे वो जैसे महसूस कर सकता था कि अब वो चल नहीं सकता है। और वो वहीं पर ना एकदम घुटनों पर बैठ गया था, वो वही ब्रिज के सामने आ गया था, वहीं पर वो ब्रिज का जो मतलब हैंडल था ना उसे पकड़ लिया था और वो वहीं पर ना लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो ना अपने जो स्टेज था वहाँ पर ना मतलब हाथ रख लिया था, जहाँ पे ऑफकोर्स गोली मतलब लग गया था। गोली अभी भी पूरी तरीके से अंदर नहीं गया था, लेकिन वहाँ से खून निकल रहा था, जहाँ पे वो ऐसे ही ना बस सांसें ले रहा था। तभी उसके पीछे से एक इंसान की हंसी की आवाज़ आती है और वो कहते हैं तुम आखिर तुम मिल ही गए। ये सुनकर वो जो पहला इंसान वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है और उसे गुस्सा आता है और वो ना बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो भी किया है उन सबका सज़ा तुम्हें मैं देकर ही रहूँगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। जहाँ पे ये सुनकर वो जो तीसरा इंसान कहता है हंसते हुए क्या तुम मुझे बर्बाद करोगे, जो अब तुम खुद को नहीं बचा पाओगे और तुम मुझे बर्बाद करने की बोल रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर जो दूसरा इंसान था वो हंसता है और वो कहता है हाँ तुम बर्बाद होगी, तुम बर्बाद के बहुत करीब हो, बहुत जल्द तुम्हारे अंत तक आओगे। ये सुनकर ना वो जो तीसरा इंसान था वो गुस्से में कहता है वो कहाँ है, वो मेमोरी कार्ड कहाँ है, मुझे वो वापस दो। जब ये सुनने के बाद वो इंसान कहता है मेमोरी कार्ड वो नहीं है मेरे पास। जब ये सुनने के बाद वो तीसरा इंसान गुस्से में कहता है वो कहाँ है, मुझे वापस दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब ये सुनकर वो मतलब दूसरा इंसान कहता है मरना चाहते हो मार दो मुझे, पर वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर ना वो जो दूसरा इंसान था ना वो गुस्से में अपने गन को सामने लाता है और वो ना एकदम गन पॉइंट करते हुए कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो मेमोरी कार्ड कहाँ है, वो वापस दो मुझे। जहाँ ये सुनकर वो इंसान अपने सिर को ना मिलाता है, वो कहता है तुम अगर मार भी डालोगे तब भी मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ पे वही पर ना एक दूसरा इंसान कहता है वो उसके साथ जो साथी था वो कहाँ गया। जहाँ पे ये सुनकर ना वो पहला इंसान मतलब वो कहता है ना हाँ वो कहाँ है। जहाँ पे ये सुनकर ना जो दूसरा इंसान था वो हंसते हुए कहता है वो जहाँ भी है वो चला गया है तुमसे दूर, बहुत दूर, और तुम्हारा बर्बादी लेकर। जहाँ पे ये सुनकर ना वो गुस्से में कहता है तुम समझते क्या हो हाँ। जहाँ पे ये कहकर ना वो अपने गन को एकदम फायर कर देता है एंड वो गोली वो दूसरे इंसान के एकदम स्टमक पे लगा था और उसने अपने स्टमक को पकड़ लिया था, लेकिन उसके चेहरे से वो स्माइल नहीं गया था और वो हंसते हुए कहता है हाँ, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम वो चिट वो मेमोरी कभी अपने पास नहीं ला पाओगे। ये सुनकर ना वो इंसान दोबारा गुस्से में कहता है तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। ये कहकर ना वो दोबारा गन पॉइंट करता है और वो गन शूट कर देता है एंड इस बार उस इंसान के दूसरे हाथ पे जाके लगा था, जहाँ पे वो इंसान जब कोर्स वो ब्रिज से ना टेक लगा के रखा था ना, वो जो अब अपनी होश ना खो रहा था, अपना जो आइस था वो बंद कर रहा था, वो आइस बंद करते हुए ही लास्ट बार कहता है तुम कभी भी वो चिट नहीं पाओगे। ये कहकर ना वो ब्रिज से ना एकदम नीचे गिर जाता है। वो जो तीसरा इंसान था ना वो दौड़ कर ब्रिज के पास आता है और वो चिल्ला कर कहता है नहीं मुझे वो चिट दो। ये कहकर वो चिल्ला उठा था, लेकिन वो जो इंसान था ना वो ब्रिज से एकदम नीचे गिर रहा था। वो गिरते हुए ही सोच रहा था और वो कहता है स्वीटहार्ट अपने आप को सेव करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ये कहकर वो एकदम अपने आँख को बंद कर लिया था और इंसान एकदम नदी पर गिर गया था और वो एकदम मतलब नदी के गहराई में चला गया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। 5 साल बाद चाइना की बिजी शहर यानी कि बीजिंग, जहाँ पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ था एक कंपनी के सामने। वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे, जहाँ पे उस जगह पे मतलब इतने सारे लोग थे कि वहाँ पे गार्ड्स आके उन सबको मतलब लाइन में खड़ा कर रहे थे। जहाँ पे वो सारे लोग अपने हाथों में फाइल लेकर, अपने हाथों में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े थे एंड वो कंपनी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे एंड गार्ड्स उनको रोक रहा था। वो उन सबको बोल रहा था कि वो लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश मत करें। जहाँ पे वो सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे आ गए हैं, तो अब आप लोग हमें अंदर घुसने क्यों नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे गार्ड्स कहते हैं क्योंकि सर बोल रहे हैं कि आप अब लोग अभी यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो लोग भरते हुए कहता है हम लोग बात करना चाहते हैं आपके बॉस के साथ, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सारी सब कुछ आपके सामने सबमिट किया है, तो आप लोगों का जिम्मेदारी होता है कि आप हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दे कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आपको पता है कि हमारी कंपनी पर अब आप लोगों का मदद चाहिए, हम इसके लिए डबल अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग क्यों हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और प्लीज़ आप आपके बॉस को बोलिए हमारे साथ बात करने की, उन्हें हमारे पास आने के लिए बोलिए। जहाँ पे सुनकर वो गार्ड्स कहते हैं देखिए हम लोग इससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, सर ने कहा है कि आप लोगों को वहाँ के कंपनी के अंदर आने ना दिया जाए तो हम लोग नहीं आने दे सकते हैं। जहाँ पे सुनकर ना वो लोग ना परेशान हो गए थे। वो लोग अभी ना बस एक बार बॉस के साथ बात करना चाहते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये सब कुछ सुन नहीं रहा था। जहाँ पे वो लोग ना बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्सा भी थे। खैर वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक यही कंपनी है जो उनको बचा सकता है, उनके जो काले धंधे हैं उनको बचा सकता है। इसीलिए वो अभी अपनी कंपनी को बचाने के लिए इस बड़े कंपनी पर आए हैं। ये कंपनी का नाम वीजी कंपनी है एंड ये कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है इस चाइना का एंड इस वर्ल्ड का, यानी कि सबसे बड़ा कंपनी एंड टॉपेस्ट कंपनी में ये नाम एक नंबर मतलब ये कंपनी 1 नंबर पे आता है। एंड ये कंपनी अभी सबसे ऊंचाई को छू चुका था, ऊंचाई से भी ऊपर उठ चुका था। एंड अब सारी कंपनी जो उनकी जो शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके थे एंड उनकी कंपनी अब मुसीबत में पड़ चुका था, जहाँ पे उन्हें इन्वेस्टर की ज़रूरत था। इन्वेस्टर जो खास करके बड़े बड़े कंपनी से इन्वेस्टर अगर मिल जाए तो उनको उनकी कंपनी बचा सकता है। लेकिन ये जो अभी एकदम नीचे गिर चुका था, चाइना की सिर्फ यही कंपनी जो था वो ही अभी के लिए जो टॉपेस्ट मतलब कंपनीज में आता है और वो अभी भी एकदम ऊंचाई पर ही है। एंड बाकी सारी कंपनी ना जो मतलब धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, पता नहीं क्यों धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे एंड वो लोग अभी परेशान हो चुके हैं कि वो अब क्या करें। उनको समझ नहीं आ रहा था। अब बिना रास्ता देखे वो अब वीजी कंपनी पर आए हैं क्योंकि वीजी कंपनी अभी भी टॉप पर है, तो वो अगर इन्वेस्ट करे बाकी सब कंपनियों पर तो शायद वो कंपनी अपनी मतलब जो मतलब
कंपनी है उसे बचा पाए, वो बैंकक्रप्ट होने से बच जाए। जहाँ पे वो लोग अब अपनी जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, शेयर्स एंड ऑल, ये सब कुछ लेकर ना वो वीजी कंपनी के पास आ गए थे। वहीं पर वो खड़े हो गए थे और वो परेशान हो रहे थे क्योंकि कंपनी पर कोई एंट्री करने नहीं दे रहा था। गार्ड्स उनको एकदम साफ साफ मतलब मना कर रहा था कंपनी के अंदर घुसने के लिए। जहाँ पे वो परेशान हो रहे थे, वहाँ पे तकरीबन बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत से चाइना में कंपनीज थे जो बैंकक्रप्ट होने जैसे हो गए थे। एंड सबसे ज़्यादा बैंकक्रप्ट होने वाला था WR कंपनी। ये वेन रोहान का कंपनी है एंड ये सबसे ज़्यादा बैंकक्रप्ट के पीछे था। एंड वो ही अभी ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि वो अब अपनी कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता था। जो WR कंपनी था वो सब मतलब अच्छा कंपनी था, बहुत बड़ा कंपनी था, लेकिन वो कंपनी भी अब बैंकक्रप्ट के पीछे पड़ गया था। एंड अब वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए बड़ा इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। एंड वीजी कंपनी मतलब वीजी जो कंपनी है वो सबसे मतलब टॉपेस्ट कंपनी है, तो वो अगर इन्वेस्ट करे तो शायद WR कंपनी एकदम बच जाए। तो यही सोचकर जो मतलब WR कंपनी का जो ओनर था, जो मतलब गार्ड से कहता है ठीक है आप इन सबको अंदर ना जाने दे लेकिन मुझे जाने दे, मैं वेन रोहान हूँ, मैं WR कंपनी का ओनर हूँ, मैं उनसे पर्सनली बात करूँगा, प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए, अभी हम लोग उनसे मदद चाहते हैं और कुछ नहीं। जहाँ पे सुनने के बाद वो जो मतलब गार्ड था वो उनकी तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है माफ़ कर दीजिए सर, बट बॉस ने करी मतलब कोल्ड टोन में बोल दिया था कि हम लोग किसी को अभी अंदर घुसने नहीं देंगे। जहाँ पे उनका नाम वेन रोहान लिटरली बेक करते हुए कहता है मेरी बात को मानिए, आप चाहे मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो गार्ड उनकी तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है पहले मैं बॉस से बात करूँगा उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। जहाँ पे सुनने के बाद वेन रोहान कहता है ठीक है आप प्लीज़ बात कीजिए उनसे। ये सुनकर वो गार्ड नोट करता है और वो ना मतलब दूसरे गार्ड को वहाँ पर रखकर वो मतलब अंदर चला गया था। जहाँ पे वो गार्ड अंदर जाने के बाद एलिवेटर में उठता है और वो एलिवेटर से डायरेक्ट ऊपर आता है। आने के बाद वो एक ऑफिस के सामने आकर ना नॉक करता है। 3 बार नॉक करने के बाद अंदर से आवाज़ आता है यस कम इन। जहाँ पे वो गार्ड अंदर आता है, आने के बाद वो मतलब अपने बॉस के सामने झुकता है और वो कहता है बॉस WR कंपनी से जो ओनर है वो आपसे बात करना चाहते हैं पर्सनली। जब ये सुनने के बाद वो जो इंसान था वो अपने मतलब बैक किया हुआ था उस गार्ड की तरफ, वो कहता है वो बात करना चाहते हैं इस बारे में। जब ये सुनने के बाद वो कहता है वो कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करना चाहता है, क्या मैं उनको अंदर बुलाऊँ। जब ये सुनने के बाद वो इंसान कहता है WR कंपनी, हाँ मुझे उसका रिज्यूम देखना है, उसके बाद मैं तय करूँगा उससे उसका रिज्यूम लेके आओ, बाकी सब उनको अंदर आने मत दो अभी के लिए। जहाँ पे ये सुनकर वो गार्ड नोट करता है और वो कहता है ठीक है। ये कहकर ना वो अंदर चला जाता है मतलब बाहर चला जाता है और वो वहाँ पे आने के बाद वो WR कंपनी के ओनर यानी कि वेन रोहान से कहता है ठीक है वो अभी आपसे बात तो नहीं करना चाहते लेकिन वो आपका रिज्यूम और फाइल देखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जो वेन रोहान था वो नोट करता है, वो कहता है हाँ ज़रूर। ये कहकर वो रिज्यूम और अपने मतलब कंपनी का जो डॉक्यूमेंट था वो भी दे देता है। एंड वो जो गार्ड था वो उसे लेकर मतलब उसके बॉस का जो रूम था वहाँ पे आ गया था। वो उस मतलब फाइल को उसे टेबल पर रखकर वो नोट कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वो जो दूसरा इंसान मतलब वो जो मतलब बॉस था वो उस फाइल को लेता है, उसके बाद वो उस फाइल को ओपन करता है, उसे ध्यान से पढ़ता है, उसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो ग्लास विंडो से मतलब बाहर देखता है। उसकी कंपनी के नीचे सारे लोग अभी हफरा दफरी कर रहे थे, लिटरली अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी का ओनर बस ऐसे ही नीचे लोगों को देख रहा था। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें पूरे 2 दिन बाद दिखाया जाता है वीजी कंपनी ने उनको मतलब जो लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए आए थे उन लोगों को भेज दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि हाँ वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वीजी कंपनी के ओनर को अभी टाइम चाहिए, वो चुन चुन कर लोगों को इन्वेस्टमेंट देंगे। ये सुनकर सारे लोग वहाँ से चले गए थे, लेकिन सारे लोगों से दिमाग में टेंशन अभी तक नहीं गया था क्योंकि वो लोग अपनी कंपनी को खोने वाले थे। जहाँ पे हम एक कैफ़े के साइड पे देखते हैं जहाँ पे एक इंसान टेबल पर बैठकर न्यूज़ देख रहा था, वो भी अपने हाथों में। जहाँ पे मतलब सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा था कि सारे कंपनीज अभी बैंकक्रप्ट होने के कगार पे थे। वो इंसान कॉफ़ी पीते हुए बस इस न्यूज़ को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस उसे देखता है, उसके बाद वो अपने फ़ोन को बंद कर देता है और वो कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए बाहर देख रहा था और वो बाहर लोगों को मतलब आते जाते देख रहा था बस साइलेंटली। तभी उस कैफ़े में एक इंसान एंटर करता है और वो उस टेबल पर बैठे हुए इंसान को देखकर कहता है अरे तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। ये कहकर वो इंसान उस मतलब सामने वाले इंसान के सामने बैठ जाता है और वो कहता है विंक क्या हुआ है, तुम कहाँ खोए हुए हो। जी हाँ वो हमारा विंग था जो अभी कॉफ़ी पी रहा था। जहाँ पे वो सामने वाले इंसान को देखता है और वो कहता है हुसैन चिल्लाना बंद करो। जहाँ पे ये सुनकर जो हुसैन था वो कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ क्या करो, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम भूल गए हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था विंग हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है क्या। जहाँ पे हुसैन कहता है तुम इडियट हो, हम लोगों को इंटरव्यू देने जाना है, तुम भूल गए हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था विंग कहता है इंटरव्यू। जहाँ पे जो हुसैन था हुसैन अपने सिर को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम फिर से भूल गए, हमें इंटरव्यू देना है कंपनी के लिए, तुम भूल कैसे जा सकते हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर को खुजलाता है और वो कहता है इंटरव्यू पर कहाँ। जहाँ पे हुसैन उसके सिर पर टपली मारता है और वो कहता है तुम पागल हो चुके हो, हमें कितने सारे इंटरव्यू देना है, हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू 2 दे दिया है, अब हमें एक जॉब की ज़रूरत है, तुम्हें पता है ना। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे याद आया, वैसे हमें किस कंपनी पे मतलब इंटरव्यू देने जाना है। जहाँ पे ये सुनकर ना हुसैन अपने सिर को थपराता है और वो कहता है तुमने अपना दवाई लिया है, तुम भूल कैसे जा सकते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है मैंने दवाई हाँ लिया है बट मैं भूल गया था। जहाँ पे ये सुनने के बाद हुसैन कहता है सुनो मेरी बात, हमें आज एक इंटरव्यू देने जाना है और तुम यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, तुम उठो मेरे साथ चलो और जल्दी चलो, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें कंपनी पहुँचना होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ चलो चलो। ये कहना वो कॉफ़ी का बिल वहीं पर रखता है और वो अपना जो कोट और बैग था उसे उठाता है और वो वहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाता है और उसे लेकर वो डायरेक्ट कार
कार पे बैठ जाता है, आई मीन टैक्सी पर बैठकर वो कहता है वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे जो हुसैन था, हुसैन कहता है ऑफ कोर्स हम वीजी कंपनी पे जा रहे हैं, तुम भूल कैसे जा सकते हो, हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले थे। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो कहता है ओ हाँ मैं भूल कैसे गया था, ओ माय गॉड शिट। जहाँ पे हुसैन कहता है तुम ना बट अपनी ये जो भूलने वाली बीमारी है ना उसे जल्दी से जल्दी हटाओ, दवाई ठीक से क्यों नहीं खाते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है I'm sorry मैं भूल गया था। जहाँ पे ये सुनकर हुसैन कहता है अब चलो यहाँ से। जहाँ पे वो दोनों डायरेक्ट मतलब वीजी कंपनी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहाँ पे खड़े होने के बाद विंग उस मतलब टैक्सी से निकलता है और वो पूरे कंपनी को देखता है। ये कंपनी ना बहुत बड़ा एंड विंग बस ऐसे ही उस कंपनी को देख रहा था। जहाँ पे जो हुसैन था उसे कार से निकलता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो। जहाँ पे विंग भी मतलब उसके साथ चलता है एंड वहाँ पे गार्ड्स को कहता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। जहाँ पे वो गार्ड्स उसे अंदर मतलब जाने देते हैं। वो दोनों कंपनी के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर ना जो मतलब वेटिंग रूम था जहाँ पे इंटरव्यूज़ लेने वाले थे लोग, एक करके बुलाने वाले था, जहाँ पे वहाँ पे आकर ना वो बैठ गया था। विंग एंड हुसैन वो लोग वहाँ पे आके बैठ गए थे। वहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे, मतलब इतने सारे लोग थे ना मतलब गिनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जहाँ पे विंग तो उन सबको देखकर हैरान हो गया था। वो अपने मुंह पे हाथ रख लिया था और वो इन सबको देख रहा था और वो ना हुसैन की तरफ देखा हुआ कहता ये इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं। जहाँ पे हुसैन कहता है ऑफ कोर्स ये नॉर्मल बात है, इतनी बड़ी कंपनी में सब लोग ही तो नौकरी पाने की ख्वाहिश देखते हैं, ड्रीम देखते हैं और ऑफ कोर्स ये तेरा और मेरा ना ड्रीम जॉब है, तुझे पता है ना। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है हाँ लेकिन इतने सारे लोग क्या हम लोग सिलेक्ट भी हो पाएंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद हुसैन कहता है मुझे नहीं पता, बस अपना कोशिश करेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग नोट करता है, वो कहता है हाँ ये कहकर ना वो वहीं पर बैठ गया था। तकरीबन यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया था। वो लोग ऑफिस के अंदर जा रहे थे एंड वो लोग मायूस होकर बाहर आ रहे थे। लिटरली उनके फेस को देखकर विंग एंड हुसैन बता सकता था कि वो लोग सिलेक्टेड नहीं है। ये देखकर ना विंग को डर लगने लगा और वो ना हुसैन की तरफ देखता है। वो कहता है मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे, तो बेफालतू यहाँ पे ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग किसी और कंपनी पे जाएंगे। जब ये सुनने के बाद हुसैन उसके सिर पर चपली मारता है और कहता है तुझे पता नहीं, तुमने खबर नहीं देखा कि सारे कंपनीज बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। अब उस कंपनी में जाके क्या तू मतलब खाक बिजनेस मतलब खाक अपना काम करेगा। इस कंपनी पे जॉब करने का ड्रीम तेरा भी है और तुझे पता है तेरा सिचुएशन और मेरा सिचुएशन कैसा है, हमें अभी पैसे की जरूरत है और इतनी बड़ी कंपनी पर हम एक बार ट्राई करके तो देख ही सकते हैं ना। जब ये सुनने के बाद विंग नोट करता है, लेकिन वो बाहर आते हुए सारे एम्प्लॉय को देख रहा था और वो कहता है पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को चांस मिलेगा। तुम देख सकते हो कि वो लोग इतने मायूस होकर ना बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पे सुनने के बाद हुसैन कहता है मुझे भी डर लग रहा है, खैर कोशिश करके देखते हैं। जहाँ पे सुनकर विंग नोट करता है। कुछ देर बाद हुसैन को बुलाया जाता है। हुसैन वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाने के बाद ही ना विंग जो अपने मतलब बैग को पकड़ता है और उसे लेकर ना डायरेक्ट जो वॉशरूम की तरफ आता है ना वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद वो अपने फाइल को निकालता है। वहाँ से निकालने के बाद वो अपने फाइल को देखता है, जहाँ पे उसका जो सारी डिटेल्स था वो उसे चेक करता है। चेक करने के बाद उसे अपने फाइल के अंदर मतलब एकदम फिक्स करता है। उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है और वो मिरर में देखते हुए ना एक प्यारा सा और बनी सा स्माइल करता है। उसके बाद वो वहाँ से एकदम बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद ही उसे ना बुलावा आ गया था उसके इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे वो ऑफिस रूम के अंदर आता है, जहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने वाला था। वहाँ पे ना वो आकर देखता है टेबल में कोई नहीं था। विंग को समझ नहीं आया। खैर वो टेबल पर मतलब जहाँ पे उसको बैठना था वहाँ पे वो बैठ गया था अपने फाइल को पकड़ के। जहाँ पे टेबल खाली था दूसरी तरफ की सीट में कोई नहीं था, जहाँ पे वो इधर उधर देख रहा था। वहाँ पे मतलब कुछ देर बाद एक इंसान आता है। वो पूरे ब्लैक अटायर में था। उसने अपने फेस पे एकदम मास्क पहना हुआ था, सिर पे एक टोपी पहना हुआ था, ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और अंदर एक ब्लैक टाई पहना हुआ था। जहाँ पे वो आता है, आने के बाद वहीं पर मतलब चेयर पर बैठ जाता है अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो एकदम शांत बैठा हुआ था, जहाँ पे वो जो इंसान था वो बस ऐसे ही उसे घूर रहा था और विंग जो अपने फाइल को लेता है, जो उसका काम था उस फाइल को लेकर वो वहाँ पे रख देता है और वो एकदम शांत होकर ना बैठ जाता है। जहाँ पे वो जो इंसान था ना वो घूर कर विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो उस फाइल की तरफ देखता है। वो फाइल वो हाथ में लेता है। उसके बाद उसे मतलब पढ़ने लगता है। विंग एकदम कैजुअली बैठ गया था। जहाँ पे कुछ देर तक उस रिज्यूम को पढ़ने के बाद वो इंसान उस फाइल को एकदम मतलब रख देता है टेबल पर और वो विंग की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे विंग कंफ्यूज था, लेकिन वो भी उसे देख रहा था, वो भी ब्लिंक करते हुए बहुत ही इनोसेंटली। जहाँ पे वो जो इंसान था वो मतलब एकदम लो टोन में कहता है तुमने इससे पहले कोई जॉब नहीं किया। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है मुझे मैंने नहीं किया। जहाँ पे ये सुनकर ना वो इंसान कहता है क्यों, तुमने जॉब क्यों नहीं किया, बिना एक्सपीरियंस के तुम इस कंपनी में जॉब करने क्यों आए हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है तब मुझे कोई मौका नहीं मिला था अपना जॉब करने का, इसीलिए मैं नहीं कर पाया, मैं बस यहाँ पे आया हूँ एक जॉब के लिए। जहाँ पे ये सुनकर ना वो इंसान कहता है बिना एक्सपीरियंस के तुम इतने बड़ी कंपनी पर जॉब लेने के लिए आए हो और तुम सोच रहे हो कि तुम इस पर सिलेक्ट हो जाओगे। जहाँ पे सुनने के बाद विंग कहता है क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। वो ना बहुत इनोसेंटली ये सब कुछ कह रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है नहीं बहुत आसान बात है। जहाँ पे सुनकर ना विंग जब एकदम उदास हो जाता है और वो ना उदास भरी नज़रों से उस इंसान की तरफ देख रहा था। ऑफकोर्स उस इंसान के आईज दिख रहा था। जहाँ पे वो इंसान भी विंग को देख रहा था। विंग एकदम मायूस हो गया था और वो ना अपने फाइल को लेता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं चाहता हूँ, तो फिर ये कहकर ना वो वहाँ से उठता है। उसके बाद वो मतलब बॉस को यानी कि अपने सामने वाले इंसान को वो करता है और वो कहता है शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये कहकर ना वो बहुत इनोसेंटली अपनी सारी चीज़ों को पैक करता है, मतलब जो फाइल था ना वो अपने बैग के अंदर घुसाता है। उसके बाद अपना जो कोट था उसे वो लेता है और वो ये सब कुछ खड़ा होकर कर रहा था और बहुत ही स्लोली कर रहा था। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को ऐसे देख रहा था। जहाँ पे विंग ये सब कुछ करने के बाद अपना जो मतलब कोट था ना उसे पहनने के बाद वो दोबारा बॉस की तरफ देखता है और उस इंसान को मतलब वो करता है और वो कहता है मैं जाता हूँ। ये कहकर ना वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी ना वो इंसान एकदम विंग को रोक लिया था और वो कहता है रुको। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग रुक गया और वो पीछे मुड़ गया। जहाँ पे वो इंसान उसकी तरफ देखता है और उसके बाद कहता है तुम अपना रिज्यूम पेपर यहाँ पे रख के जाओ।
2 दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जॉब पाए हो या नहीं। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था वो नोट करता है और वो कहता है ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से उस बैग से वो अपना रिज्यूम लेता है और बस उस इंसान के सामने रख दिया। रखने के बाद वो कहता है शुक्रिया बॉस। ये कहकर वो वहाँ से एकदम बहुत ही प्यारा सा स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे वो इंसान विंग को घूर घूर के देख रहा था। वो इंसान बस उस रिज्यूम को और विंग को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो ऑफिस से बाहर आने के बाद ना अपने चेहरे पर एक डेविल सा स्माइल आता है। उसके बाद वो अपने मन ही कहता है मिशन कंप्लीट। ये कहकर वो वहाँ से चुपचाप बाहर निकलता है और वो न्यू हुसैन का बिना वेट किए वहाँ से एक टैक्सी लेता है। उसके बाद वो वहाँ से एकदम निकल जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 2 दिन बाद दिखाया जाता है। 2 दिन बाद जहाँ पे विंग को एक मेल मिल चुका था। वहाँ पे उसका जॉब पक्का हो गया था और वो लैपटॉप में यही घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे उसके चेहरे पर एक डेविल सा स्माइल था और वो उस रिज्यूम को देखने के बाद मतलब उस ईमेल को देखने के बाद वो अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींचता है और वो तुरंत ही किसी को ये भेज दिया था। जहाँ पे उसे भेजने के बाद वो मतलब टेबल के सामने ही ना एक छोटा सा कांच का मतलब शीशी जैसा कुछ था, बोतल जैसा, ठीक है, बॉटल। तो उसे ना वो खोलता है, वहाँ से एक टेबलेट निकालता है और वो उसे एकदम अपने मुंह में ले लेता है और वो पानी पीकर वो उस ईमेल को देखकर उसे मतलब लैपटॉप को बंद करता है और वो अपने ही घर के एकदम नीचे एक अंडरग्राउंड रूम था उसके अंदर चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ का जो रोशनी था उसे ऑन करता है और वहाँ पे एक बोर्ड था एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों की पिक्चर लगे हुए थे जिसमें ना वो बहुत सारे लोगों के निशाने लगे हुए थे। और वो विंग ऐसे उन सबको देख रहा था। सारे लोगों को देखकर वो वहाँ पे जो डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स को ना निशाना लगा रहा था एक एक इंसान के ऊपर। खास करके एक पिक्चर के ऊपर वो बहुत ही मतलब सारे डॉट्स लगा रहा था और वो ना उस पिक्चर पे ना बहुत सारे डॉट्स लगाता है। वो ना गुस्सा हो गया था। वहाँ पर एक गन था और वो ना उस गन को लेता है और वो ना तुरंत ही ना उस पिक्चर पे ना शूट कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगा। जैसे मैंने अपना दर्द झेला है ना उतना ही दर्द मैं तुम्हें दूँगा। ये तो बस शुरुआत है, बस अब बहुत कुछ बाकी है। ये वही विशान का वादा है। कई साल पहले तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया है और मैं अब तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीन लूँगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खुशी को अपने ही सामने मरते हुए देखा है। तो मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दूँ? मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगा। ये कहकर ना वो और एक डॉट्स ना मतलब फेंक कर मारता है और वो गन से भी शूट करता है उस पिक्चर में। ऑफकोर्स उस पिक्चर ना एकदम मतलब ख़राब हो चुका था, लेकिन विंग का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। विंग उस रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपने बेड के पास आता है। बेड के पास आने के बाद बेड के ड्रॉयर को वो खोलता है। वहाँ से वो एक पिक्चर निकालता है। वहाँ पे 2 इंसान का पिक्चर था। उसे वो देखता है और उसे सहलाता है। उसके मतलब ऊपर ना अपना हाथ फिराता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसे ना अपनी गले से लगा लेता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बदला ज़रूर लूँगा, ज़रूर लूँगा। ये कहकर ना वो बिस्तर पर एकदम लेट गया था। उस मतलब फ़ोटो को लेकर उसे एकदम टाइटली हग कर लिया था और वो ना ऐसे ही उस मतलब फ़ोटो को टाइटली हग करते हुए ना रोते रोते ही सो गया था। है एवरीवन, तो आज के पार्ट में यही पे रखता हूँ। आई नो गाइस कि आज के पार्ट में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री आपको मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पे विंग किसके बारे में बोल रहा था और वो किससे बदला लेने की कोशिश कर रहा था, हम लोग ये बहुत जल्दी जानेंगे। इसमें मिस्ट्री होगा, एक्शन होगा, हेट और रिवेंज होगा, सबसे बड़ी बात। और हाँ, मैंने बोला था ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी है तो ऑफकोर्स हैप्पी एंडिंग होगी। तो आपको क्या लगता है कि वीजी कंपनी का जो मालिक है, वो ओनर है, वो कौन हो सकता है? मैं ये सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। और विंग का आपको लोगों को क्या लग रहा है कि विंग आखिर किससे बदला लेना चाहता है? ऑफकोर्स आज के पार्ट में उतना ज़्यादा आपको क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। बेसिकली ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। मिस्ट्री और लव, रोमांस सब कुछ होगा यहाँ पे। तो हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, जैसा मैं हर रोज़ या फिर हर एपिसोड में कहता हूँ। ठीक है, तभी के लिए यही तक, बाय बाय।